ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की तो स्कंद 4 अध्याय 9 श्लोक संख्या 28। विदुर उवाच। विदुर ने पूछा सुदुर्लभम अत्यंत दुर्लभ यत् जो परमम परम पदम पद हरे हे श्री भगवान का मायाविनः अत्यंत वत्सल तत् उनके चरण कमल अर्चना पूजन के द्वारा अर्जितम उपलब्ध लब्ध्वा प्राप्त करके अपि यद्यपि असिद्ध अर्थम अपूर्ण इव मानो एक जन्मना एक जीवन काल में कथम क्यों स्वम अपना आत्मानम हृदय अमन्यत अनुभव किया अर्थवित अद्यत चतुर होने से। सुदुर्लभम यत् परमं पदम हरे माया विनस्तत् चरणार्चनार्जितम लब्ध्वाप्य सिद्ध्यार्थ इवैक जन्मना कथम स्वमात्मानं अमन्यतार्थवित्। तो विदुर ने पूछा, हे ब्राह्मण, श्री भगवान का धाम प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसे केवल शुद्ध भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अत्यंत वत्सल तथा कृपालु भगवान केवल उसी से प्रसन्न होते हैं। ध्रुव महाराज ने इस पद को एक ही जीवन में प्राप्त कर लिया और वे थे भी बहुत बुद्धिमान और विवेकी, तो फिर वे प्रसन्न क्यों नहीं हुए। तात्पर्य, संत विदुर की जिज्ञासा अत्यंत प्रासंगिक थी। इस संबंध में अर्थविद शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उस व्यक्ति को बताने वाला है जो वास्तविकता तथा अवास्तविकता के बीच अंतर करने में समर्थ हो। अर्थविद को परमहंस भी कहते हैं। परमहंस प्रत्येक वस्तु के सार को ग्रहण करता है, और जिस प्रकार हंस दूध तथा जल के मिश्रण में से केवल दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार परमहंस भी समस्त सांसारिक बाह्य वस्तुओं का परित्याग करते हुए श्री भगवान को ही अपना जीवन तथा प्राण बनाता है। ध्रुव महाराज इसी कोटि के थे और अपने संकल्प से उन्होंने मनोवांछित फल भी प्राप्त कर लिया था, किंतु फिर भी जब वे घर लौट आए तो अत्यंत प्रसन्न नहीं थे। मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय मुनि ने उत्तर दिया, मातुः अपनी माता की सपत्न्या सौत के वाक्पाण है कटु वचनों के तीरों से हृदय हृदय में वित्तः धसा हुआ तो तब तान उन सबको स्मरण करते हुए न नहीं एच्छत इच्छा की मुक्ति पते है श्री भगवान से जिनके चरण कमल मुक्ति प्रदाता है। मुक्ति मोक्ष तस्मात् अतः
तापम शोक उपेयवान प्राप्त हुआ। मातु सपत्न्या वाक्पार्णैर्हृदि विधस्तु तान् स्मरन् नैच्छन्मुक्तो पतेर्मुक्तिं तस्मात् तापम् उपेयवान्। श्री मैत्रेय मुनि ने उत्तर दिया, ध्रुव महाराज का हृदय जो अपनी विमाता के कटु वचनों के बाणों से विद्ध हो चुका था, अत्यधिक संतप्त था। अतः जब उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया तो वे उसके दुर्व्यवहार को नहीं भूल पाए थे। उन्होंने इस भौतिक जगत से वास्तविक मोक्ष की मांग नहीं की, वरन अपनी भक्ति के अंत में जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपनी उन भौतिक याचनाओं के लिए लज्जित थे जो उनके मन में थी। तात्पर्य, इस महत्वपूर्ण श्लोक की व्याख्या अनेक धनुर्धर भाष्यकारों ने की है। तो इसकी व्याख्या 4 पेज बड़ी है। और मनोवांछित जीवन उद्देश्य प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज क्यों प्रसन्न नहीं थे। शुद्ध भक्त सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है। भौतिक जगत में मनुष्य की इच्छाएं प्रायः आसुरी होती हैं। कोई किसी को अपना शत्रु समझता है, कोई शत्रु से प्रतिशोध लेने का सोचता है, कोई सर्वोच्च नेता बन जाना चाहता है, तो कोई इस जगत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहता है। इस प्रकार वह अन्य सबसे स्पर्धा करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 16 अध्याय में इसे आसुरी कहा गया है। शुद्ध भक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। उसे एकमात्र यही चिंता रहती है कि वह निष्ठा पूर्वक और गंभीरता से श्री भगवान की सेवा करे। भविष्य में क्या होगा इसकी उसे तनिक भी चिंता नहीं रहती। मुकुंद माला स्तोत्र के लेखक राजा कुलशेखर अपनी प्रार्थना में कहते हैं, हे भगवान, मुझे इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति वाले किसी पद की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपकी सेवा में निरंतर संलग्न रहना चाहता हूँ। इसी प्रकार श्री भगवान चैतन्य ने भी अपने शिक्षा अष्टक में प्रार्थना की है, हे भगवान, मुझे धन की तनिक भी इच्छा नहीं है। मुझे भौतिक अनुयायी नहीं चाहिए और ना ही भोगने हेतु सुंदर पत्नी चाहिए। मुझे तो केवल एक ही वस्तु चाहिए और वह है जन्म जन्मांतर आपकी सेवा। भगवान चैतन्य ने मुक्ति तक की प्रार्थना नहीं की। इस श्लोक में मैत्रेय मुनि ने विदुर के प्रश्न का उत्तर दिया है कि ध्रुव महाराज अपनी विमाता के प्रति प्रतिशोध भाव से प्रेरित होकर ना तो मुक्ति के विषय में सोच पाए और ना ही वह मुक्ति के संबंध में कुछ जानते थे। अतः वे मुक्ति को जीवन का उद्देश्य बना सकने में असफल रहे। किंतु शुद्ध भक्त तो मुक्ति की कामना भी नहीं करता। उसकी आत्मा तो श्री भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित रहता है। अतः वह श्री भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। इस स्थिति की अनुभूति ध्रुव महाराज द्वारा की गई जब उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने समक्ष साक्षात उपस्थित देखा, क्योंकि वे वासुदेव पद पर उन्नत हो चुके थे। वासुदेव पद वह अवस्था है जहाँ भौतिक कल्मश अनुपस्थित रहते हैं, अर्थात जहाँ प्रकृति के तीनों गुण सतो रजो तमो का प्रश्न नहीं उठता। अतः मनुष्य को श्री भगवान के दर्शन हो सकते हैं। चूंकि वसुदेव पद पर मनुष्य ईश्वर का साक्षात दर्शन कर सकता है, अतः श्री भगवान को वासुदेव भी कहा जाता है। ध्रुव महाराज तो ऐसा प्रतिष्ठित पद चाहते थे जो उनके परदादा ब्रह्मा भी न प्राप्त कर पाए थे। भगवान कृष्ण अपने भक्त के प्रति, विशेष रूप से ध्रुव महाराज जैसे भक्त के प्रति जो 5 वर्ष की आयु में भक्ति संपन्न करने हेतु जंगल चले गए, इतने कृपालु है कि भले ही उनका लक्ष्य अशुद्ध रहा हो, लेकिन भगवान उस पर विचार नहीं करते। उन्हें तो सेवा से प्रयोजन रहता है। किंतु यदि भक्त के मन में कोई विशेष मंतव्य रहता है तो श्री भगवान उसे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जान लेते हैं और वे भक्त की भौतिक इच्छाओं को अपूर्ण नहीं रखते। श्री भगवान की भक्त के प्रति ऐसी कुछ विशेष अनुकंपाएं होती है। ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक प्रदान किया गया, जहाँ कभी किसी बद्ध जीव ने निवास नहीं किया था। यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव ब्रह्मा को भी ध्रुव लोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। जब भी इस ब्रह्मांड में कोई संकट आ पड़ता है तो देवतागण मिलकर क्षीरोदशाई विष्णु के पास जाते हैं और वे क्षीर सागर के तट पर खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार ध्रुव ने जो मांग की थी अपने परदादा ब्रह्मा से भी उच्च स्थान, वह पूरी हो गई।
इस श्लोक में श्री भगवान को मुक्तिपति कहा गया है, जिसका अर्थ है जिनके चरण कमलों के नीचे समस्त प्रकार की मुक्तियां हैं। मुक्ति के 5 प्रकार हैं: सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य तथा साष्टी। ये पांचों मुक्तियां श्री भगवान की भक्ति में लगे हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, किंतु इनमें से सायुज्य मुक्ति की कामना सामान्यतः मायावादी चिंतकों द्वारा की जाती है। वे श्री भगवान के निर्विशेष ब्रह्म तेज तदाकार हो जाना चाहते हैं। कई विद्वानों की राय है कि यद्यपि सायुज्य मुक्ति की गणना 5 प्रकार की मुक्तियों में की जाती है, परंतु वास्तव में यह मुक्ति नहीं है, क्योंकि सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके भी मनुष्य पुनः भौतिक जगत में गिर सकता है। इसकी जानकारी हमें श्रीमद् भागवतम 10:2-32 से प्राप्त होती है, जिसमें कहा गया है पत्यंत अंध अर्थात वे पुनः नीचे गिर जाते हैं। कठिन तपस्या के बाद अद्वैतवादी चिंतक श्री भगवान के निर्गुण तेज में मिल जाते हैं, किंतु जीवात्मा प्रेम व्यापार में सदैव पारस्परिक आदान प्रदान चाहता है। अतः यद्यपि अद्वैतवादी चिंतक श्री भगवान के तेज से मिलकर तदाकार पद को प्राप्त होता है, किंतु श्री भगवान से संगति करने की एवं उनकी सेवा करने की कोई सुविधा ना होने से वह पुनः भौतिक जगत में आ गिरता है। मायावादी विचारधारा के बड़े बड़े सन्यासियों तक के पतन कितने ही उदाहरण हैं। अतः वैष्णव चिंतक सायुज्य मुक्ति को मुक्ति कोटि में नहीं मानते। इस संबंध में भगवान चैतन्य भी कहते हैं कि जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करने की है, यही वास्तविक मुक्ति है। जब कृत्रिम पद त्याग कर कोई अपने मूल पद पर स्थित होता है तो वह मुक्त कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है। जो भी श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा संपन्न करने में लग जाता है वह ब्रह्मभूत माना जाता है। भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि जब भक्त में कोई भौतिक कलमश नहीं रहता तो वह ब्रह्मभूत पद पर स्थित माना जाता है। पद्म पुराण में भी इसकी पुष्टि हुई है कि मुक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा में लग जाना। श्री मैत्रेय मुनि ने बताया कि ध्रुव महाराज प्रारंभ में सेवा में अनुरक्त नहीं होना चाहते थे, वे ऊंचा स्थान प्राप्त करना चाहते थे। ये भगवान की सेवा ना होकर इंद्रिय तृप्ति है। यदि किसी को इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च पद मिल भी जाए तो भी वह बद्ध जीव है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती का कथन है कि यदि कोई वास्तविक शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है तो वह बड़े देवताओं को भी तुच्छ कीट जैसा मानता है। इसका कारण यह है कि तुच्छ से तुच्छ कीड़ों में भी इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा रहती है, और ब्रह्मा जैसे महापुरुष तो इस भौतिक प्रकृति को अपने वश में रखना चाहते हैं। इंद्रिय तृप्ति का अर्थ है भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व। ये सभी भौतिक जीव ऐसा ही चाहते हैं, और जितना ही अधिक मानवीय सभ्यता की प्रगति होती है तो उतना ही हम प्रभुत्व जताने में प्रयास करते रहते हैं। और प्रारंभ में ध्रुव महाराज की भी वृत्ति ऐसी थी, और जैसा कि अन्यत्र वर्णन हुआ है, श्री भगवान के प्रकट होने पर जब ध्रुव महाराज अपने संकल्प तथा अंतिम रूप से प्राप्त पुरस्कार की तुलना करने बैठे तो उन्हें अनुभव हुआ कि उन्होंने तो टूटे कांच के कुछ टुकड़ों की मांग की थी, किंतु बदले में उनको अनेक हीरे प्राप्त हुए। जैसे ही उन्होंने श्री भगवान को अपने समक्ष देखा तो उन्हें तुरंत बोध आया कि उन्होंने श्री भगवान से ब्रह्मा से भी बढ़कर उच्चतर प्राप्त करने की कितनी ऊंची मांग की है। जब ध्रुव महाराज श्री भगवान के साक्षात दर्शन पाकर वसुदेव पद पर स्थित हो गए तो उनका सारा भौतिक कलमश जाता रहा। इस प्रकार वे लज्जित हुए कि उनकी मांग क्या थी और उन्हें मिला क्या। उन्हें लज्जा इस बात से हुई कि यद्यपि वे अपने पिता का राज्य छोड़कर मधुवन गए और उन्हें श्री नारद मुनि जैसे गुरु प्राप्त हुए, तो भी वे अपनी विमाता से प्रतिशोध लेने की सोच रहे थे और इस भौतिक जगत में सम्मानित पद ग्रहण करना चाहते थे। यही कारण था कि श्री भगवान से समस्त मनोवांछित वरदान प्राप्त करने के बाद भी वे खिन्न थे। जब ध्रुव महाराज ने वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने समक्ष देखा तो उनके मन में ना तो अपनी विमाता से प्रतिशोध लेने की भावना थी, ना ही भौतिक संसार पर राज्य करने की इच्छा थी। किंतु श्री भगवान इतने दयालु है कि वे समझ गए कि ध्रुव महाराज को इनकी इच्छा थी। ध्रुव महाराज के समक्ष बोलते हुए श्री भगवान ने वेदाहम शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि जब ध्रुव महाराज ने भौतिक लाभों की मांग की तब श्री भगवान उनके हृदय में विराजमान होने के कारण सब कुछ जान चुके थे। मनुष्य जो भी सोचता है उसे श्री भगवान सदैव जानते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की हुई है, वेदाहम समतीतानि।
श्री भगवान ने ध्रुव महाराज की समस्त इच्छाएं पूरी की। अपनी विमाता तथा सौतेले भाई के प्रति उनकी प्रतिशोध परक मनोवृत्ति पूर्ण हुई। अपने दादा से श्रेष्ठ पद प्राप्त करने की इच्छा पूरी हुई और उसके साथ ही ध्रुवलोक में उनका शाश्वत पद निश्चित हो गया। यद्यपि ध्रुव महाराज ने शाश्वत लोक की कल्पना भी नहीं की थी, किंतु कृष्ण ने सोचा बेचारा ध्रुव इस संसार का उच्च पद प्राप्त करके क्या करेगा। अतः उन्होंने ध्रुव को 36,000 वर्षों तक वृद्ध हुए बिना और अनेक यज्ञों को संपन्न करने का अवसर प्रदान करते हुए इस संसार का सर्वविख्यात राजा बनकर राज्य करने का सुअवसर प्रदान किया और इस प्रकार समस्त भौतिक भोग के पश्चात ध्रुव को आध्यात्मिक जगत में, जिसमें ध्रुवलोक सम्मिलित है, भेज दिया। तो प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में ये समझा दिया कि भक्ति करते हुए सात्विक, राजसिक, तामसिक भाव मन में रह सकते हैं, जिनके कारण हमारे मन में अलग अलग लालसाएं हो सकती हैं। और भागवतम में कहा भी गया कि अकामो सर्व कामो, वहाँ किसी की कोई इच्छा है नहीं है तो भी भक्ति नारायण की करो। क्यों करो? क्योंकि नारायण की भक्ति में विशेष चीज़ क्या है कि अगर हमारी कोई निचली मांग है भी, कोई निचली मांग भी है, तो भी जो चीज़ मिलेगी वो बहुत विशेष है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है कि ध्रुव महाराज कह रहे मैंने कुछ कांच के टुकड़े मांगे थे लेकिन मुझे हीरे मिल गए। लोगों के साथ क्या होता है, लोग हीरे मांगते हैं, कांच के टुकड़े से उनको संतुष्ट कर दे सकते, भाई चलो इससे काम चला लो। लेकिन भगवान की क्या विशेषता है कि भगवान छोटी से छोटी मांग करने पर भी अगर भक्त है, अगर सेवक है, तो उसको बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा उससे दे देते हैं। इसीलिए ये बहुत मैटर करता है कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं। हम भगवान, स्वयं भगवान की सेवा कर रहे हैं या फिर हम किसी अन्य देवी देवता की सेवा कर रहे हैं। अन्य देवी देवताओं में अधिकतर जो लाभ प्राप्ति हो सकती है वो स्वर्ग है। जैसे शास्त्रों में बताया गया कि सामान्यतः तो हमें सब कुछ कर्मों से ही मिलता है, सामान्यतः कर्मों से मिलता है। फिर इंद्र एक ऐसे देवता है केवल जिनकी पूजा करके वो कर्मों से कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हैं, कुछ अलग दे सकते हैं। बाकी देवी देवता जो है, जो उनसे नीचे हैं, वो कर्मों में फेरबदल नहीं कर सकते। इंद्र के पास ऐसी शक्ति है कि वो कर्मों को ही बदल सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर बाकी जो है, जैसे भगवान शिव है या ब्रह्मा जी है, या ब्रह्मा जी भी भोग ही दे सकते हैं, संसारिक ऊंचे लोग। भगवान शिव पार्वती ज़्यादा से ज़्यादा सायुज्य मुक्ति दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आया कि मुक्ति, तो मुक्ति का मतलब क्या है कि अगर प्रतिशोध की भावना है तो व्यक्ति सोचे कि नहीं, ये भावना गलत है, मुझे इस भावना से छुटकारा मिल जाए, मेरा जो हृदय चल रहा है। एक था कि प्रतिशोध चाहिए, यह है राजसिक। राजसिक भावना क्या है कि मुझे प्रतिशोध चाहिए, मुझे बदला चाहिए। ये राजसिक और तामसिक मिश्रण है। सात्विक भावना क्या होगी कि भाई कि मेरा हृदय चल रहा है, बस ये ठीक हो जाए, मेरे हृदय में ऐसी भावनाएं ना आए। तो ये सात्विक भावना तो हो गई, और इसमें मतलब कि मुक्ति मिल जाए, मुझे बस छुटकारा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। तो भगवान शिव पार्वती भी ये दे सकते हैं, लेकिन उनसे ये लोग ज़्यादातर कमी मांगते हैं। ज़्यादातर लोग उनसे भौतिक भोग मांगने ही जाते हैं। और भगवान विष्णु कैसे हैं? भगवान विष्णु ऐसे हैं कि उनके पास ये मांगने भी गए तो भी इतनी विशेष चीज़ दे दी जो कि और कहीं सुलभ ही नहीं है। मतलब जो बाकी 4 प्रकार की मुक्तियां हैं और भगवान का जो प्रेम है, हृदय की, भगवान के प्रेम की क्या विशेषता है कि हृदय की स्वच्छता। पहले क्या भावना थी कि मैं भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जता लूं, यानी कि मैं भोग करूं। और भगवान की भक्ति करके क्या हुआ, चाहे भोग के लिए ही की, कि वो जो इच्छा थी वो खत्म हो गई। तो इसीलिए भागवतम ये शिक्षा देती है कि भगवान का भजन, नारायण का भजन करने से इस प्रकार से, क्योंकि नारायण का भजन सात्विकता में किया जाता है, तो उस सात्विकता से जो हृदय की गलत इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाती है। तो इसीलिए कई बार देखा जाता है कि भक्त लोग कह देते हैं कि हाँ ठीक है, चलो कुछ चाहिए, चलो भगवान की पूजा कर लो, कुछ भी चाहिए ऐसा कीर्तन करा लो,
जब परेशान हो चलो घर में कीर्तन करा लो, कई बार ऐसा कर देते हैं। या चलो भाई माला शुरू कर दो तुम्हारे जीवन में कष्ट ठीक हो जाएगा। ये शुरू में प्रोत्साहन देने के लिए कई बार करते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या समझना है धीरे धीरे कि ये सब इच्छाएं हमें त्यागनी है। यहाँ तक कि मुक्ति तक की भी इच्छा को त्याग देना है। एकमात्र क्या इच्छा रखनी है कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें, उनकी सेवा कर सकें, क्योंकि उनकी सेवा का मतलब क्या है कि हमारा उनसे संबंध हो जाएगा। संबंध का मतलब क्या है, हमारा उनसे प्रेम है, और वास्तव में आत्मा को प्रेम ही चाहिए। मुक्ति के बाद भी आत्मा संतुष्ट नहीं होती अगर उसे प्रेम ना मिले। इसलिए वैष्णव भक्त जो है वो सायुज्य मुक्ति नहीं लेते कि भाई अगर लीन हो जाएंगे तो सेवा कैसे करेंगे, प्रेम कैसे करेंगे, तो इसलिए हमें ये मुक्ति नहीं चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको डिटेल में समझाया कि वैष्णव जो है वो सभी इच्छाओं को पहले एक एक करके हटाने का प्रयास करते हैं, और एकमात्र इस इच्छा से कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, उसी इच्छा से भगवान का भजन करते हैं, ताकि बाद में उन्हें इस प्रकार से ध्रुव महाराज की तरह ग्लानि ना हो। ग्रंथराज में भागवतम की तो किसी कोई प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं। जी माता जी। भगवान का प्रेम क्या? भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा, वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन प्रेम क्या है? हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान से हमें प्रेम की प्राप्ति है? हम सेवा तो कर रहे, लेकिन भगवान हमसे प्रसन्न है या नहीं, या हमें उनका प्रेम कैसे, अनुभूति कैसे होगी भगवान का प्रेम? तो अनुभूति ऐसे होती है कि जब तक हमारे हृदय पर पर्दे चढ़ी हुई है कामनाओं की, तब तक हमें अंदर से भगवान कुछ जो बताना चाह रहे हैं वो हम समझ नहीं पाते। तो उस परिस्थिति में हम गुरु के माध्यम से जानते हैं, यानी कि जिन आचार्य के संरक्षण में, जिन भक्तों के साथ हम सेवा कर रहे हैं, तो उनका व्यवहार हमारे साथ कैसा है, हम उनकी कितनी सेवा कर रहे हैं, उनसे हमें प्रेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये लक्षण है भगवान के प्रेम का। जैसे जैसे भक्ति होती है, जैसे जैसे भगवान का प्रेम मिलता है, तो क्या होता है, सबसे पहले जीवन से क्लेश खत्म होने लगते हैं। क्लेश, कौन से क्लेश? जो मानसिक क्लेश है, शारीरिक क्लेश अगर हो भी तो भी उससे मन पीड़ित नहीं होता, तो क्लेश खत्म हो जाते हैं। फिर शुभता, जीवन में सब कुछ शुभ होने लगता है, अच्छे अच्छे गुण विकसित होने लगते हैं, और भक्तों से प्रेम मिलने लगता है, भक्तों को प्रेम करने का मन करता है। तो ये सब ऐसे लक्षण है कि भगवान हमें धीरे धीरे हमारी उन्नति हो रही है। तो और भी है, जैसे 6 लक्षण है ना, क्लेश, अग्नि, शुभता, मोक्ष, लघुता, कृत। फिर धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपको कभी किसी कष्ट से छूटने का मन ही नहीं करेगा। कोई अगर जीवन में कष्ट आएगा भी ना, तो आपको डर नहीं लगेगा उससे, आपको ये नहीं लगेगा कि अरे क्या मुसीबत आ गई, इसको फटाफट छोड़ो। सेवा में कभी कोई कष्ट होगा तो आप ऐसा नहीं सोचोगे कि अरे कष्ट हो रहा है, चलो ये सेवा ही छोड़ दो। अभी कई बार होता है हमारे साथ कि कोई सेवा में कुछ विघ्न आता है, कष्ट आता है, तो हम सोचते हैं कि अरे छोड़ दे क्या इसको, कि परेशानी हो रही है। लेकिन फिर मोक्ष, लघुताकृत, छोटा लगने लगेगा। तो ऐसे लक्षणों से धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि हाँ, हमारी भक्ति में उन्नति हो रही है। भक्ति में उन्नति का मतलब हमें भगवान का प्रेम मिल रहा है। तो अभी क्योंकि हमारा मन बहुत ज़्यादा मलिन है, इसलिए उतना ज़्यादा अनुभव नहीं होता। तो धीरे धीरे पहले अनुभव ऐसे होंगे कि हाँ, हमारा मन शुद्ध हो रहा है, हाँ धीरे, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा, धीरे धीरे हो रहा है, हाँ। तो पहले अनुभव ऐसे आएंगे, फिर धीरे धीरे भगवान के प्रेम के अनुभव आएंगे। धीरे धीरे भगवान के भक्तों के द्वारा आपको ऐसा प्रेम मिलेगा कि हाँ, पता चलेगा कि भाई ये भगवान ही। तब जैसे प्रभुपाद जी इतने मेहनत की, उन्होंने इतने प्रयास किया, फिर एकदम से ऐसा हुआ कि इतने सारे शिष्य बन गए, इतना प्रचार हुआ। तो ये किसने प्रेम दिया उनको, ये किसने किया? प्रयास तो वो पहले से भी कर रहे थे, लेकिन ये भगवान का प्रेम ही तो मिल रहा है, जो इस रूप में उनको पता चल रहा है कि हाँ, भगवान से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, जो वो सेवा कर रहे हैं वो स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे हो जाता है। भक्तों से प्रेम मिले तो भगवान का प्रेम। हाँ, प्रारंभिक स्थिति में ऐसे ही धीरे धीरे समझ में आता है, फिर धीरे धीरे और चीज़ें आती रहती हैं। ये मतलब ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है। एवोल्यूशन का प्रोसेस कैसे होता है? जैसे बच्चा पैदा होता है,
अब बच्चा पैदा होते ही सोचे कि भाई मैं कब करोड़पति बनूंगा। तो भाई वो पहले तो स्कूल जाएगा, पहले कॉलेज जाएगा, फिर कुछ नौकरी करेगा, कुछ पैसे जोड़ेगा, कुछ इन्वेस्ट करेगा, करते करते 50-60, अगर एक एवरेज घर में पैदा हुआ है तो 50-60 साल तो लग जाएंगे ना उसको कुछ पैसा इकट्ठा करने में। तो ऐसा ही होता है कि हम जैसे जैसे, और पूरे जीवन के दौरान उसको अलग अलग अनुभव मिलते रहेंगे, उसको पता चलता रहेगा कि हाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उसके अनुसार वो धीरे धीरे परिवर्तन करता रहेगा। तो भक्ति में भी ऐसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहने का मार्ग। तो ये वैष्णव गीत है अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, कि नित्यानंद प्रभु जो है वो अभिमान शून्य होकर बिना क्रोध के परमानंद में नगर नगर में घूमकर चैतन्य महाप्रभु का संदेश फैला रहे हैं, और अधम पतित जीवों के घर घर जाके हरिनाम मंत्र दे रहे हैं। जिसको देखते हैं तो सबको विनम्रता से कहते हैं कि गौर हरि का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। ऐसे बोलकर नित्यानंद भूमि पर गिर जाते हैं, उनके पैरों में गिर जाते हैं कि भाई पैर पकड़ पकड़ के प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण का नाम लो। तो ऐसा लगता है कि जैसे सोने का पर्वत धूल में लौट रहा हो। और जिस व्यक्ति की नित्यानंद में रति नहीं हुई तो उसका जो जीवन है वो व्यर्थ हो गया, बस आया गया हो गया, मनुष्य जीवन का वो लाभ नहीं ले पाया। तो इसलिए ऐसे नित्यानंद प्रभु के प्रति हमें प्रेम विकसित करना चाहिए। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ा, पतिता जीवे द्वारे द्वारे किया, पतिता जीवे द्वारे द्वारे किया, हरि नाम महामंत्र पीछे न मिलैया, हरि नाम अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, जारे देखे तारे कहे दंत तृण धारी, जारे देखे तारे
कृष्ण